देखो गिन्नी, सुबह होते ही बारिश शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेतों में काम करने जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब तो शरीर भी ठीक नहीं है। अगर पानी में भीग गए तो पक्का कोई न कोई बीमारी जरूर पकड़ लेगा। तुम सही कह रहे हो। इन बारिश के दिनों में तुम्हें खेतों में जाने की जरूरत नहीं है। शरीर पहले ठीक रहना चाहिए। अगर शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर शरीर बीमार होगा तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। और लेकिन हमारे मोटब्बर साहब तो ये नहीं समझते ना। उनके शब्दों की कड़वाहट सुनकर तुम्हारा तो शरीर ही जल जाएगा। असल में उनके हिस्से की जमीन पर हम काम करते हैं, इसीलिए उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर जमीन हमारी होती तो कोई हमें ऐसी बातें सुननी पड़ती भला क्या? सोच के देखो। मैंने तो तुम्हें कई बार कहा कि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। अगर आज कोई अपना छोटा व्यवसाय होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ, तुम गलत तो नहीं सोच रही हो गिन्नी। और मैंने कई बार बिजनेस शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन किसी ना किसी वजह से मुझे रुकावटें आई। और तुम क्या सोचती हो, अगर मटब्बर साहब को पता चलता कि मैंने बिजनेस शुरू किया है तो क्या वो उसे चलने देंगे? हाँ? क्यों नहीं चलने देंगे? तुम तो अपने पैसे से अपना बिजनेस करोगे। हाँ हाँ, फिर भी मैं उनके जमीन पर काम करने वाला एक सामान्य भागीदार हूँ। अगर मैं भागीदारी से पैसे बचाकर बिजनेस खोलने की कोशिश करूंगा ना तो मटब्बर साहब को बर्दाश्त नहीं होगा। वो किसी ना किसी तरीके से मेरे बिजनेस को बंद करवा देंगे, देखना तुम। ये तो बहुत बुरी बात है मटब्बर साहब की। वो लोगों की भलाई देख नहीं सकते, हमेशा एक शत्रुता की भावना रखते हैं। क्या तुम सब मिलकर विरोध नहीं कर सकते? अगर तुम विरोध करो तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अरे नहीं गिन्नी, विरोध करने की ताकत नहीं है हमारी। मटब्बर साहब ने सभी को विभाजित कर दिया है। सब अपने अपने फायदे के लिए भाग रहे हैं और वो इसका फायदा उठाकर अपने काम में लगे हैं। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, मटब्बर साहब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो बाकी लोग क्या सोचते हैं? क्या सभी तुम्हारी तरह परेशान हैं? देखो, सब लोग मटब्बर साहब के पीछे उनकी आंखों के सामने कुछ न कुछ बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पेट भरने की उम्मीद सिर्फ मटब्बर साहब से है, इसीलिए सार्वजनिक रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता। सबके मन में मटब्बर साहब के लिए बहुत गुस्सा है, मुझे पता है, लेकिन कोई भी ये सामने नहीं लाता है। सामने सब एकदम भीगी बिल्ली बने रहते हैं। तो फिर क्या किया जा सकता है? जब तक तुम लोग एकजुट नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें हमेशा मटब्बर साहब की बातें सुननी ही होंगी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं गिन्नी? अब देखो, जो किस्मत में होगा वही होगा। अब एक काम करो, तुम मुझे खाने को दे दो गिन्नी, बस। इस बारिश के मौसम में खाली पेट रहना अच्छा नहीं लगता है। अरे लगाओ भाई, जल्दी से खाना लगाओ। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अरे क्या धनंजय भाई, बताओ, निर्जन आज कहाँ गया? वो तो अब तक यहाँ नहीं आया। क्या उसने आज काम से छुट्टी ले ली है क्या? हैं? अरे निर्जन दा का शरीर कुछ दिनों से बहुत खराब चल रहा है। थोड़ी बारिश में भीगने या ठंडी हवा लगने से तो वो बीमार हो जाता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि आज रास्ते में मैंने निर्जन दा को बुलाया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आखिरकार वो आज आए क्यों नहीं। अब शरीर खराब होने की वजह से ही होगा, नहीं तो वो बिना वजह काम से छुट्टी नहीं लेता। अरे वो तो बहुत अच्छे से जानता है कि मटब्बर साहब कैसे लोग हैं, फिर भी सिर्फ काम करने के लिए क्यों नहीं आ जाता, ये मैं नहीं समझ सकता। अरे भाई, लेकिन जो भी कहो, इस बारिश में खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे हमारे पास भी शरीर है, ऐसे बुरे मौसम में काम नहीं होने के बावजूद हमें खेतों में खड़ा रहना पड़ता है। अब मटब्बर साहब का बस यही एक बुरा पहलू है, उन्हें हमारी तकलीफों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और महीने के अंत में पैसे का हाल भी कुछ खास नहीं होता है कि ऐसा लगे कि हाँ, हमने मुसीबत में काम किया तो पैसे भर भर के मिलेंगे। ऐसा भी तो नहीं होता है ना।
अरे 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 अरे, तो बताओ बाबू, अगर महीने के अंत में मटब्बर साहब का दिया हुआ पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है तो क्यों न कहीं और का इंतजाम कर लो। क्यों मटब्बर साहब के कंधे पर क्यों चढ़े हो? सिर्फ खाने के वक्त खाते हो और फिर पीछे से बदनाम करते हो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हाँ। अरे 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 नगेंद्र, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब हम तो बस मतलब ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, तो क्या क्या हम तो बस कुछ क्या। अरे मैं काना हूँ क्या? आज आओ तो तुम मटब्बर साहब के घर, तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करता हूँ ना, ये मजा आ जाएगा। जा रहा हूँ मटब्बर साहब के पास, तुम्हारी दादागिरी का भांडा फोड़ करता हूँ मैं। हाँ, बड़े आए। अरे ये क्या हो गया धनंजय बाबू? नगेन तो चुपके से आकर हमारी बातें सुनने लगा। अब क्या करे धनंजय? अरे वो तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। इस गांव में क्या हमें अपनी बात कहने का भी कोई अधिकार नहीं है क्या? अरे तो क्या हमें हमेशा चुप रहकर ही सब कुछ सहन करना होगा? हमारी स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है, अब हम क्या कहें? तुम भी तो समझते हो। हाँ, यही तो बात है धनंजय दा, हम सबको समझाया गया है, लेकिन मटब्बर साहब का सारा काम हम ही करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गलत हो जाता है, मटब्बर साहब हमें पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं, खरी खोटी। हाँ, आज हमारे सबके नसीब में मुश्किलें ही हैं। निर्जन दा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करते हैं, इसी वजह से वो काम में नहीं आते। उनका मन हो तो काम में आते हैं, नहीं हो तो नहीं आते। लो कर लो, क्या करोगे? हाँ धनंजय दा, हम सबको मिलकर ना इसका विरोध करना होगा, नहीं तो सच में हमारा पूरा जीवन दुखों में ही रहेगा, देख लेना। और तो अब किया भी क्या जा सकता है? कैसन विरोध करें? नागेन तो मटब्बर साहब के पास जाकर सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला है, लेकिन इसका कोई ना कोई तो अंत होना चाहिए आखिरकार। एक काम करते हैं, आज हम सीधे निर्जन दा के घर जाते हैं, फिर निर्जन दा से पूछकर अपनी बाकी की योजना तय करेंगे। क्या कहते हो सब लोग? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यही करते हैं। आज मटब्बर साहब चाहे जो भी कहे, हम निर्जन दा से मिलकर उसे सब कुछ बताएंगे। सच में यार, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमें निर्जन दा की मदद करनी ही चाहिए। हाँ। अरे चलो दादा, हम सबको निर्जन दा के पास चलते हैं, फिर मटब्बर साहब के पास जाते हैं। अरे चलो दादाओ, अब हमें मटब्बर साहब के पास जाना ही होगा। रूपसा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आज सुबह तुम हमारे घर क्यों नहीं आई थी? क्या हो गया रूपसा? तुम्हें बुखार हो रहा है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे लिए दवा लेने गए थे? नहीं काकी, पापा तो सुबह उठकर काम पर चले गए। खेत में बहुत काम पड़ा है, अगर काम पर नहीं गए तो कैसे होगा? क्या तुम्हें इस हालत में छोड़कर पापा काम पर चले गए? ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, कम से कम दवा ले लेनी चाहिए थी। रुको, मैं तुम्हारे सिर पर पानी की पट्टी रख देती हूँ। हाय, इस तरह बीमार होने पर कोई किसी को अकेला छोड़ जाता है? क्या लोग हैं, ये कौन जानता है? असल में काकी, पापा के पास और कोई उपाय नहीं था। मटब्बर साहब को लगता है कि अगर काम पर नहीं गए तो एक पैसा भी नहीं देंगे, इसलिए पापा को जाना पड़ा। समझ गई, वो मटब्बर साहब की वजह से सब डरते हैं। तबीयत खराब होने का भी उन्हें कोई ख्याल नहीं है। ऐसे तो नहीं चल सकता। रूपसा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। काकी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ और अपना काम करो। मैं यहाँ चुपचाप लेटी रहूंगी। तुम ज्यादा बात मत करो, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने अगर खाना नहीं बनाया तो काका काम से लौटने के बाद क्या खाएंगे? ये तुम चिंता मत करो, घर में सूखा खाना पड़ा है, खा लेंगे।
लेकिन तुम्हें जल्दी ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम सुबह मेरे घर नहीं आई, तभी मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारा कुछ ना कुछ हुआ है। ये मौसम का बदलाव मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा इधर उधर हुआ नहीं कि मैं बीमार हो जाती हूँ। कुछ दिन बीमार रहती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। लेकिन बार बार ऐसा होना ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाना होगा, नहीं तो ये बीमारी आगे जाकर तुम्हारे शरीर में जमा हो जाएगी। दवा लेना जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे पापा आए तो मैं उन्हें दवा लाने भेज दूंगी। तुम्हारे काका और तुम्हारे पापा मिलकर दवा लेकर आएंगे। काकी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे जैसे इंसान को पाकर ही मैं सारे दुख भूल गई। तुम मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। ठीक है, अब तुम चुपचाप सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्म खाना लाती हूँ। अभी तुम्हें तरल खाना चाहिए। हाँ रूपसा, तुम्हारे घर में अंडे हैं? हाँ काकी, रसोई में 2 अंडे पड़े हैं। ठीक है, तुम आराम से सोने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए गर्म अंडे का सूप बना कर लाती हूँ। देखो, इस समय गर्म सूप पीने से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है काकी, तुम जो कहोगी वही होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। हाँ तो भैया नगेन, क्या कह रहे थे लोग मेरे बारे में, बताओ। अरे मोटब्बर मशाई, ये 3 लोग मिलकर आपके बारे में गलत गलत बात कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से सुना। हाँ तो फिर तू क्या कर रहा था? मेरे सामने कुछ बोले भला, मुझे भी तो जानना है कि इनका क्या ख्याल है मेरे बारे में। बोलो। हाँ, अब क्यों चुप हो गए? बोलो बोलो बोलो। पहले तो तुम्हारा ऐसा मुंह चल रहा था, मोटब्बर साहब ऐसा है, मोटब्बर साहब वैसा है। अब बोल के बताओ। अरे बोलो बोलो, अब क्यों चुप हो? बोलो। जी, अब मोटब्बर मशाए, हम आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते थे। हम तो बस ऐसे ही थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। हाँ तो बताओ, तुम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, ये तो बताओ। अरे तो मतब्बर मशाई, अब क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते क्या? अब ये हमारा मामला है कि हम क्या बातें करते हैं। नगेन को चुपके से जाकर ये सब कुछ बताना ठीक नहीं था। क्या कहा तूने? बड़ा आया, तेरे मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। ज्यादा बोलने पर तेरा पूरा महीना काट लूंगा, फिर देखूंगा तेरी बड़ी बड़ी बातें कहाँ जाती हैं। मतब्बर मशाई, आप चाहे जो कुछ भी कहिए, हम आपके लिए बहुत काम करते हैं। धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, जब भी हो हम खड़े रहते हैं। लेकिन आप कभी हमारे काम की कद्र नहीं करते। आप हमेशा सोचते हैं कि हम आपको इज्जत नहीं देते, लेकिन सच तो ये है ही नहीं। मैं क्या सोचता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर तुम लोग चुपचाप काम करते हो तो तुम्हें काम पे रखूंगा, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगा, समझ गए? मतब्बर मशाई, बताइए हम आपके लिए ऐसा क्या करें कि आप खुश हो? अब देखिए ना, मेरी छोटी बेटी आजकल बहुत बीमार है। उसे घर पर अकेला छोड़कर मैं काम करने आया हूँ, बारिश में भीगते हुए। तो क्या कहना चाहता है तू, हैं? अरे तुम लोग बिना पैसे के काम करते हो क्या, ये कहना चाहता है क्या? तुम्हारे काम के पैसे मिलते हैं, महीने के आखिर में तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो ज्यादा बहस मत करो, बंद करो ये बहस और चलो जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन क्या आप इन्हें कोई सजा नहीं देंगे मतब्बर मशाई? और वो निरंजन आज भी काम पर नहीं आया है, उसके बारे में भी कोई कदम उठाइए। हाँ, सभी के लिए एक व्यवस्था करनी होगी। इन्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर ये सुधरे नहीं तो इन्हें काम से हटा दिया जाएगा। और उस निरंजन के बारे में मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। नगेन, निरंजन के बारे में पूरी जानकारी ले आओ, जाओ। ठीक है मतब्बर मशाई, मैं जल्द ही आपको उसकी सारी जानकारी दे दूंगा, जैसा आप कहें। लता दीदी, घर पर हो ना? ओ लता दीदी, कहाँ हो तुम? ओ नीलिमा, तुम इस समय यहाँ? आओ आओ, अंदर आओ।
नहीं दीदी, मैं ऊपर नहीं आऊंगी, मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। सुना, जाहिर की बेटी रूपसा की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बहुत बुखार है। पायल वहाँ है, मैं अभी जाहिर के घर जा रही हूँ, तुम लोग भी आओगे? हाँ, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पास दवाइयाँ हैं। चलो गिन्नी, हम रूपसा को देखने जा रहे हैं, तुम घर से छाता लेकर आओ। लाओ। अरे ओ रूपसा माँ, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत बुरा लग रहा है ना? नहीं काका, पहले से अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये गर्म सूप खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पायल, तुम बहुत देर से आई हो क्या? हाँ दीदी, दरअसल रूपसा रोज सुबह हमारे घर आती है, आज नहीं आई तो मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मैं रूपसा के घर आई, तब देखा ये अकेली घर पर पड़ी है, बीमार। तुमने अच्छा किया पायल, तुमने आकर रूपसा को काफी ठीक कर दिया। हाँ, पायल ने सही किया, वो रूपसा की देखभाल कर रही है, ये एक अच्छा काम है। मैंने दवाइयाँ साथ लाई हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो दवाइयाँ लेकर आया हूँ। अच्छा किया दादा, अब मैं सूप खिलाकर उसे दवाइयाँ भी दे दूंगी, उम्मीद है शाम तक वो ठीक हो जाएगी। अब जाहिर है इस हालत में उसकी बेटी को इलाज करवाकर काम पर कैसे जा सकता है, सच में कुछ समझ ही नहीं आता। ओहो, तो तुम लोग इस समय मेरे घर में आए हो, क्यों? अरे नहीं आकर अब नहीं रह सकता भाई, तुम अपने बीमार बेटे को अकेला छोड़कर काम पर चले गए थे। अब हमें खबर मिली तो हम दौड़े दौड़े चले आए। पायल बहुत देर से तुम्हारे घर आई थी और रूपसा की देखभाल कर रही थी, है ना? अब वो काफी ठीक हो गई है, ये अच्छी बात है। हाँ, क्या करूं भाई, तुम तो सब जानते हो, तुमसे कुछ नहीं छुपा। वो मातब्बर हमारी जिंदगी पर इतना दबाव डालता है कि अरे तो तुम्हारे परिवार का ख्याल तो तुम रखोगे ना, तुम्हें सबसे पहले अपने परिवार का ख्याल रखना है जाहिर। अगर आज तुम्हारी बेटे के साथ कुछ हो जाता तो क्या होता भला? सोचो, क्या तुम काम पर ध्यान दे पाते? हाँ सच में भाई, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए दिमाग ठीक से काम नहीं करता। हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। 2 पैसे के लिए उस मातब्बर के पास दिन रात अपमान सहना पड़ता है। आज भी हमने पूरे दिन बारिश में काम किया, हाँ, लेकिन आते वक्त मातब्बर की बातें सुनकर लौटना पड़ा। सुनो भाई, तुम्हें एक बार एकजुट होने की जरूरत है। अगर तुम लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो वो मतब्बर कभी नहीं जीत पाएगा। तुम्हें सिर्फ एक बार साहस दिखाना होगा। अरे मैं सब कुछ समझ रहा हूँ बाउदी, लेकिन क्या करें, कैसे करें, यही समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनो, अगर वो मतब्बर तुम्हारे ऊपर ज्यादा अत्याचार करे तो तुम सब मिलकर एक दिन फैसला करो कि अब तुम सब उसके खेतों में काम नहीं करोगे। उसे भी एक दिन खेती करने का एहसास हो, तब समझेगा। लेकिन अगर हम काम छोड़ देते हैं और वो दूसरों को काम पे रख लेता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जाहिर, तुम डरते हो इसीलिए तुम्हें डराया जाता है। कभी कभी मैं भी काम पर नहीं जाता। अब तक वो मातब्बर मुझे बाहर निकाल सका क्या? निकाल सका, बस 2 बातें सुनाकर छोड़ देता है। असल में आसपास के लोग जानते हैं कि वो मातब्बर क्या है, इसीलिए कोई उसके पास काम नहीं करता है। हाँ तो भाई अब हमें क्या करना चाहिए, तुम बताओ। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सबको एकजुट रहना होगा। कम से कम एक दिन के लिए कोई भी समझौता नहीं करना होगा, समझे? हाँ ठीक है भाई, जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। अरे 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 अरे, क्या ये हो क्या रहा है? यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है? इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है, अब मैं मातब्बर मशाई को सब कुछ बता दूंगा। रुक जाओ। ये क्या कह रहा है तू? इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? हाँ, रुको,
मैं इनका हिसाब चुकता करता हूँ। सबको बुलाओ, बुलाओ। हाँ, मैं तुरंत उन्हें बुला लाता हूँ मातब्बर मशाई। देखो मातब्बर मशाई, ये 4 के 4 कामचोर के बच्चे यहाँ आ गए हैं। देखो। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या बात है, तुम लोग आज काम पर क्यों नहीं आए? तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ गई है क्या? मातब्बर मशाई, हम सब मिलकर आपको एक बात बताने के लिए आए हैं। अच्छा, और वो क्या बात है? हम आज से आपके पास काम नहीं करेंगे। आप अपने खेतों का काम किसी और से करवा लीजिए। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों? तुम काम क्यों नहीं करोगे? ये हमारा फैसला है मातब्बर मशाई। तुम चाहे जो कहो, तुम जैसे चाहो रहो। हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि अब हम काम नहीं करेंगे। अब तुम व्यस्त आदमी हो, तुम्हारा समय बर्बाद करना हमें ठीक नहीं लगता। ठीक है, हम जा रहे हैं। नमस्ते। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मातब्बर मशाई? वो बिना डर के आपके सामने अपना फैसला सुनाकर चले गए। अरे तेरी, अब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तुम्हारे कहने पर इन्हें बार बार अपमानित नहीं करना चाहिए था। हाँ, अब इन्हें बदलने का काम तुम्हें करना होगा। तुम एक बार इन खेतों का काम अकेले संभालो। आप ये क्या कह रहे हैं मोड़ल मशाई? मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अब तुम जाओ। अब ये लोग काम छोड़कर चले गए हैं, तो अब तुम्हें ही खेत अकेले संभालने होंगे। बस यही फैसला है। जाओ। मातब्बर मशाई, मातब्बर मशाई, मैं अब और नहीं कर सकता। अरे मुझे कृपया करके मुझे अब छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप। आज तुझसे मेरी पूरी तबाही हो गई है। सब लोग छोड़कर चले गए। अब तुझे ही इन जमीनों की देखभाल करनी होगी। मातब्बर मशाई, बारिश में भीगते हुए मेरा शरीर खराब हो जाएगा। मेरा शरीर दर्द करने लगा है। हाथ पैर पहले से ही दुखने लगे हैं। इतनी सी बात में टूट जाएगा क्या नगेन? तुम एक दिन हमारे जैसे खेती करने वालों का काम करके देखो, क्या हमारा काम अहम है या फिर नहीं। मेरी गलती हो गई दादा। मैं तुम्हारे पीछे कभी कुछ नहीं कहूँगा। इस बार मुझे माफ कर दो दादा। मातब्बर मशाई, मातब्बर मशाई, देखिए ना, वो लोग लौट आए हैं। अब आप कुछ कहिए। जो उन्होंने कहा है वो सही है। एक दिन खेती करने वाला बनकर देख। इस धूप और बारिश में उन्हें कितना कठिन काम करना पड़ता है, पता चल जाएगा। हाँ देखो, तुम लोग कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी अपमानित नहीं करूँगा। तुम लोग कृपया फिर से पुराने काम में वापस आ जाओ। कृपया करो इतना। हाँ हाँ हाँ, हम जरूर लौट आएंगे मातब्बर मशाई। लेकिन एक दिन की खेती करने वाला ये नगेन खेती कैसे करता है, हमें ये देखना है। क्यों? हाँ हाँ, हमें ये देखना है।